3 तारीख को नीट परीक्षा 2026 हुई थी और 22 लाख से अधिक देश के विद्यार्थी पेपर आउट हो गया। सरकार ने, एनटीए ने इस पेपर को निरस्त कर दिया। नीट यूजी का 2024 का पेपर भी आउट हुआ था। एनटीए ने और सरकार ने परीक्षाएं करवाई थी और ये कहा था नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जहां गड़बड़ियां हुई है वहां पर हम दोबारा करा दें। 2025 नीट यूजी का भी पेपर आउट हुआ। सरकार ने नहीं माना, तानाशाही करके इस घोटाले को, केस पेपर के सरगनाओं को बचाने के लिए उन्होंने नीट पेपर 2025 भी आउट नहीं माना। अब जब 2026 का खुलासा हुआ तो ये प्रमाणित हो गया कि राजस्थान के ही हमारे जमवारामगढ़ के 2 पेपर लीक गैंग के माफिया जो हर वर्ष ये पेपर लाते, खुद के परिवार के बच्चों को उपलब्ध कराते और आगे उसका बेच करके पैसे कमाते और माफियागिरी का काम कर रहे थे। ये जो 5 बच्चे हैं जो बिवाल परिवार के हैं, मांगीलाल दूसरे का नाम दिनेश, ये दोनों के इनके परिवार के बच्चों ने 2024 की दी थी लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। बहुत कम मार्क्स हैं, इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन 2025 में इनको पेपर हाथ लग गया और 5 के 5 बच्चों को इन्होंने पेपर पढ़ा करके डॉक्टरी में सरकारी कॉलेजों में दाखिला करा दिया। ये अब 2026 में खुलासा हुआ है क्योंकि 26 का पेपर भी लाए थे और उसके साथ जब पकड़े गए तो पता चला कि 25 में भी पेपर आउट हुआ और इस पेपर माफिया गैंग के पास में ये पेपर आया। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भर्ती एक एनटीए नाम की प्राइवेट संस्था को देकर के, एनजीओ को देकर के भारत सरकार ने युवाओं के साथ में धोखा करने का काम किया। हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लूटने के लिए, लोकतंत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजस्थान के अंदर पेपर माफिया के खात्मे की बात कही, पेपर लीक का दुष्प्रचार किया। अमित शाह जी ने भी इसी तरीके की बातें की। जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी वगैरह थे, सबने एक ही मुद्दा लिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक हुए। 79 पेपर मोदी सरकार में 79 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2024 में लोकसभा के अंदर खड़े होकर के लोकसभा में बोला था, ऑन रिकॉर्ड है, जो देश के लोगों के, युवाओं के मुद्दे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कराइए। आप 2024 का नीट का पेपर आउट हुआ है, आप इस पे चर्चा कराइए। इन्होंने चर्चा नहीं कराई। 2025 में फिर हमने सबने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा और अब की बार पेपर लीक माफिया ने फिर पेपर आउट किया। सीकर के किसी एक कोचिंग संस्थान के व्यक्ति ने जाकर के थाने के अंदर इसकी शिकायत की तो उसको थाने से भगा दिया गया। उन्होंने एनटीए को मेल भेजा कि ये पेपर लीक हो गया, 115 और 20 के लगभग हूबहू, और हूबहू ही नहीं, उसमें ABCD जो होता है वो क्रम भी वो का वही था जो उन पेपरों के अंदर, केस पेपर जिसको बताते हैं, उसके अंदर आया। यहाँ की एसओजी हरकत में आई। एसओजी ने आनंद फानन में लोगों को पकड़ा। एसओजी मुकदमा भी दर्ज करना चाहती थी लेकिन ऊपर से इशारा हो गया। भजनलाल जी की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग कैसे पेपर लीक मान सकते हैं और इनको ये विश्वास था पूरा कि जिस प्रकार 2024 और 25 की नीट यूजी में भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और एनटीए ने मिलकर के और सुप्रीम कोर्ट में ये कह करके कि नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आप निरस्त नहीं करोगे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, और बचा लिया। वैसे कि वैसे ये परीक्षा भी ये लोग पेपर लीक होने के बावजूद भी बचा लेंगे। लेकिन जब सब कुछ प्रमाणित हो गया, इस पेपर को लीक माना। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह रहे थे कि ये नेशनल प्रॉब्लम है, व्याधि है, ये एजुकेशन माफिया पेपर लीक करा करके और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि आप ये बात पहले मान लेते तो ये दिन आज नहीं देखने पड़ते, बच्चों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। लेकिन आपको तो सरकार लूटने के लिए पेपर लीक याद आता है, दूसरों पे आरोप लगाने के लिए पेपर लीक याद आता है।
खुद के गरिबान में आप लोग कभी झांक करके नहीं देखते।